आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। इफ करंट इज डबल एंड नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। मतलब कि न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले हम तुमको दिखाते हैं कि एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया, ये मान लेता हूँ एक सोलेनॉइड। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सोलेनॉइड। अब मैं एक बार आपको ब्रीफ दिखा देता हूँ कि अगर मान लो ये इसका एक्सिस है। ठीक है, एक एंड पॉइंट इधर लिया, एक एंड पॉइंट इधर लिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे थीटा 1 मानते हैं और यहाँ पे आपका थीटा 2 मानते हैं। ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी μ0 Ni/2। सॉरी, यहाँ पे कैसी पानी लग गई थी। μ0 Ni/2 cos θ1 प्लस cos θ2। तो अगर हम इनफाइनाइट की जब हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो वहां क्या कहते हैं, वहां कहते हैं कि μ0 Ni/2 cos θ1 प्लस cos θ2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब एंड पॉइंट रहता है। अब ये जब इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जब दूर से देखोगे तो ये कभी इसको टच ही नहीं कर पाएगा। ये हमेशा तुमको ऐसे दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। तो एंगल जो था वो यहां से क्रिएट हो रहा था, तो वो जीरो हो गया। समझ में आया? तो कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो, तो इसको जो वैल्यू आती है बीपी की, मतलब कि इनफाइनाइट वायर के केस में, इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड के केस में, तो ये हो जाएगा 2। तो ये होता है μ0 Ni। तो मैंने आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दिया। अब देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं है सोलेनॉइड में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता है। एक होता है कि एंड पॉइंट पे रखते हैं। जब एंड पॉइंट पे रखेंगे तो एक जगह cos 90 आ जाता है एंगल, और एक जगह cos 0 आएगा, तो इसका वैल्यू होता है μ0 Ni/2। एक और चीज ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर मूव कराए, तो उसमें उसमें मतलब क्या चेंजेस आएगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो उसका आंसर ये होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड इंसर्ट करते हो, अब क्योंकि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आप इलेक्ट्रॉन को भी इधर ही प्लेस करे हो और इधर ही मूव करा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि F इज इक्वल टू क्या, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना चाहते हो, तो उसमें एंगल जो होना चाहिए दोनों के बीच में, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक, वो 90 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन भी इधर है, तो एफ नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते जाएगा, कोई यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा था कि अब मैं सिंपली फॉर्मुला अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने साफ बोल दिया है कि लॉन्ग सोलेनॉइड। तो जब लॉन्ग सोलेनॉइड है तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू लेंगे वो हो जाएगी μ0 Ni। ठीक है, अच्छा n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ along its एक्सिस। अगर करंट को डबल कर दिया जाए और नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ, तो ठीक है। अब देखो द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हम एक बोलते हैं कि बी न्यू की वैल्यू क्या होगी। बी न्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी μ0 N/Li। करंट को डबल कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ। इसका मतलब कि अगर हम इनिशियली मानते हैं, अगर हम n इनिशियल बोलते हैं, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स है पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो ये क्या हो गया, n/2। नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर हाफ हो गया। एक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, n था। एक सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स, n है। तो अब क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न को हाफ कर दिया गया। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फाइनल जो होगा वो n/2 हो जाएगा। तो जब n/2 करेंगे तो क्या होगा देखो, तो जब अपन इसको n/2 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, μ0 N/2 इंटू L इंटू 2 टाइम्स करंट। ये कट गया, ये वापस से आ गया μ0 Ni। और हम लोग अभी क्या देखे थे कि बी ओल्ड का भी वैल्यू क्या था, μ0 Ni, और बी न्यू का भी वैल्यू क्या आ गया, μ0 Ni। तो कट गया, तो बी न्यू के वैल्यू क्या आ गई, बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी क्या था, इनिशियली हम माने थे। बी किसको बोले थे, इनिशियल केस था, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, बी। तो 45 का आंसर हो गया, 45 का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। ये था इसका आंसर।